तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करेंगे अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ की नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 9.5। इससे रेलेवेंट हम करेंगे सो दैट इट कैन हेल्प यू टू सॉल्व द रेलेवेंट ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। तो बेसिकली मोस्टली बुक्स के आप क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, बट फोकस अगर एनसीईआरटी पे रखेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द बेसिक क्लासेस एट इनिशियल स्टेज। तो 9.5 करने से पहले स्टूडेंट्स आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लर्न होने चाहिए एंड इवन आई वांट यू टू राइट इट ऑन योर फेयर नोटबुक। तो जिसके अंदर आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी स्टूडेंट्स यूज़ होने वाली है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये क्या होता है, हमने अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है x पहले इससे मल्टीप्लाई फिर a से मल्टीप्लाई। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, चलो मैं ये डेराइव करके भी स्टूडेंट्स आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन। तो x जो है पहले इस पूरी से मल्टीप्लाई होएगा, प्लस में a जो होएगा x प्लस बी से मल्टीप्लाई। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, ए एक्स यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आते यहाँ पे b बचा प्लस यहाँ पर a बचा, तो यहाँ ए बी। तो हमारी जो आइडेंटिटी निकल के आती है बच्चों, वो हमारी x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो हमारी आइडेंटिटी निकल के आती है ये। इसका मैं एक एग्जांपल भी बच्चों आपको करवा देता हूँ। तो मैं एग्जांपल इस साइड में करवाऊंगा सो दैट कि मैं सारी आइडेंटिटीज़ को एक साथ में भी लिख पाऊँ। तो आपको इसके साथ में ही उतारने भी हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ आपको क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस में 1 2x प्लस में 3। आपको अगर कोई क्वेश्चन गिवन और बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ देखिए कोई साइन नहीं है ना, तो मतलब वो मल्टीप्लाई की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई फिर इससे इन दोनों को, ये सब हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब हमें डायरेक्ट ये वैल्यू निकालनी है ताकि आपका टाइम सेव हो सके, क्योंकि हायर क्लासेस में आप लोगों को इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये मल्टीप्लाई करें। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले आपको एक्स ए बी की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर कंपेयर करो, यहाँ पर मेरा ये x प्लस ए एक्स प्लस बी लिख दो, उसके ऊपर x की जगह पर 2x है तो x की जगह पे 2x लिख दो, a की जगह पे 1 है लिख दो, b की जगह पे क्या है बच्चों 3 है। तो अब हमारे आंसर में जैसे था वैसे लिख दो। तो पहला क्या है, x का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर लिखेंगे बेटा हम, प्लस में हमने क्या किया x लिखा, x क्या है 2x, तो जहाँ भी x आ रहा है वहाँ 2x लिखेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या था b प्लस है, तो b प्लस है मतलब 3 प्लस 1, प्लस में ए बी मतलब कोई साइन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई आएगा यहाँ। तो ये क्या होगा बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा पहले 4 प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 4 8x प्लस 3। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी हो जाता है, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट बाय मल्टीप्लाई अगेन एंड अगेन, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाओ और आपका क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह आपको एक और क्वेश्चन गिवन है बच्चों, सेकेंड आइडेंटिटी भी हम मूव करते हैं अपने। सो दिस वाज आवर फर्स्ट, लेट्स मूव टू सेकेंड आइडेंटिटी। तो अब मैं डायराइव करके दिखाऊंगा, आई विल इधर राइट द फॉर्मूलाज। तो मान लेते हैं a प्लस बी, चलो मैं कर ही देता हूँ। a प्लस बी जो है 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई में गिवन है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई का मतलब है कि पहले ये a इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह ये b पूरी एक्सप्रेशन से बेटा मल्टीप्लाई होगा हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह। तो a स्क्वायर प्लस में a को b से किया ए बी, यहाँ पर भी बच्चों b को a से किया ए बी भी लिख सकता हूँ मैं b स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने कहा था जिसकी पावर ज़्यादा है उसको आप पहले ही लिख दीजिए, प्लस प्लस में ए बी 2 बार आ रहा है और साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा 2ab। तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकला, जब मैंने सेम चीज़ों को मल्टीप्लाई 2 बार किया तो सेम चीज़ें हैं, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर की पावर 2। तो खोल के लिखूँगा तो ऐसे लिखा जाएगा। तो हमारे पास एक और आइडेंटिटी बच्चों यहाँ पे बन जाती है। तो इस टाइप का भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। मान लो हमारे को क्वेश्चन दे दिया उसने इस आइडेंटिटी से रिलेटेड जो हमारा बच्चों एग्जाम्पल रहेगा, मान लो उसने दे दिया 2x
प्लस 1 एंड 2x प्लस 1। देखिए सेम नंबर्स हैं दोनों, बीच में कोई साइन नहीं है और बीच वाले साइन भी सेम है आपका। तो जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को डिटेक्ट करना है कि जो यहाँ आंसर के अंदर लेफ्ट साइड में दोनों तरफ सेम नंबर हो, तो पहले मैं उसको किस फॉर्म में बनाऊंगा, फर्स्ट फॉर्म जो बनेगी ये बनेगी, देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म। तो इसके लिए मैं पहले a और b लेट करूँगा। तो पहले वाला नंबर क्या रहता है a, तो a क्या हो गया यहाँ 2x, यहाँ से भी क्योंकि ये सेम था। इसी तरह b का वैल्यू क्या हो जाता है 1 था यहाँ भी, तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 था। ठीक है, तो इसको मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, सेम नंबर है तो इट कैन बी रिटर्न एज 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब ये लेफ्ट साइड ऑब्टेन कर ली मैंने इससे, अब मैं इस पे रिटर्न करूँगा। तो पहले मेरा a क्या है उसका स्क्वायर कर दूंगा। तो a क्या था 2x, तो इसका होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a क्या है हमारा 2x इंटू b क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 ऑफ x। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपने इजीली आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं, बट आपको एक बार डेरिवेशन के थ्रू फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला अगर लर्न होगा तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें a और b को डिटेक्ट करना है। जैसे ही आपने a और b का पता लगाया तो आइडेंटिटी में वैल्यूज़ रख दीजिए, आंसर इजीली निकल आएंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद जो हम आइडेंटिटी करेंगे दैट इज़ आवर आइडेंटिटी नंबर 3, जिसके अंदर अब यहाँ पर प्लस था तो अब हम यहाँ ऑब्टेन करेंगे a माइनस बी की फॉर्म। तो इसका भी हम एक फार्मूला डराइव करेंगे। अब देखिए a माइनस बी 2 बार आ रहा है, तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इसको, बट इसको जब मैं मल्टीप्लाई से सॉल्व करूँगा तो पहले ये a मल्टीप्लाई होएगा पूरे a माइनस बी से, फिर ये माइनस बी मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी से। तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं, माइनस बी और माइनस बी को माइनस बी लिख देते हैं, बट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो साइन मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, तो मैं हाईएस्ट टर्म वालों को पहले लिख देता हूँ जिनकी पावर है a स्क्वायर बी स्क्वायर पहले लिखा, 2 बार a b आ रहा है तो माइनस 2ab हो गया। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पिछला जो फार्मूला किया उससे सिर्फ एक साइन का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 फार्मूले किए अभी तक। तो अब मैं थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड एक सम दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ गिविंग 2a माइनस 7 2a माइनस 7। तो इसको मैंने क्या किया, सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको मैंने होल स्क्वायर कर दिया, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। तो a माइनस बी होल स्क्वायर मैंने किसके इक्वल निकाला, a का स्क्वायर, यानी कि पहले हम लेट करेंगे a क्या रहेगा हमारा, a जो रहेगा a की जगह पे 2a आएगा, सिमिलरली b की जगह पे 7 आएगा। अब ये माइनस नहीं कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स, आप वहाँ माइनस आने से आप माइनस नहीं कंसीडर करेंगे, कीप इट इन योर माइंड। तो a का स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 7, तो इट विल बिकम 4a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 28 ऑफ a। सो दिस इज आवर आंसर। तो इसी तरह सिंपल आइडेंटिटीज़ को आप अलग पेज पे लिख लीजिए, डेरिवेशन उसका लिख लीजिए, और कुछ एग्जांपल्स आपको करेंगे तो यू विल बी वेरी फैमिलियर टू दिस टाइप ऑफ सम्स। तो अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के लिए 3 आइडेंटिटीज़ को किया है, जिसके अंदर से हमारी अब फर्स्ट आइडेंटिटी होएगी विच इज़ x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो हमने ये किया था, इसका जो फॉर्मूला आपने फाइंड आउट किया था x स्क्वायर किया था प्लस में x इंटू ए प्लस बी प्लस में ए बी यानी कि मल्टीप्लाई। सो जो आपने सेकेंड फार्मूला किया था वो किया था a प्लस बी
ये क्या था a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको जब डेराइव किया तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या निकल के आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। इसी तरह थर्ड था स्टूडेंट्स a माइनस बी सो विच केम टू बी a माइनस बी कम्स ट्वाइस। तो यहाँ 2 का मतलब है कि बेस सेम है, पावर 1 है, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो इस तरह से हमने बेसिक्स पे कॉन्सेंट्रेट किया। तो इसको क्या लिख देंगे अब हम, यहाँ पर माइनस के केस में सिर्फ यहाँ माइनस ऑब्टेन हो जाता। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये 3 फॉर्मूलाज किए। तो जो हमारा फोर्थ आइडेंटिटी आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ ध्यान से देखें, सेकेंड आइडेंटिटी में यहाँ दोनों प्लस हैं बीच में, यहाँ एक प्लस है एक माइनस है। तो ये ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस बी ऑफ स्क्वायर। तो ये 4 आइडेंटिटीज़ को हम फॉलो करेंगे इस एक्सरसाइज के लिए। तो इससे रिलेटेड अब हम सम्स करेंगे मर्ज करके। तो मैंने फोर्थ आइडेंटिटी जो लिखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव सम रिलेटेड टू दिस आइडेंटिटी। तो अगर मेरे को उसने क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट्स 3a माइनस 1/2 3a प्लस 1/2, तो ये चीज़ दे दी हमारे को। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर जो फोर्थ आइडेंटिटी है ये एक नंबर एक ही है, एक ही है, बट बीच में साइन सेपरेट है। तो ये किस फॉर्म में हो गया, a की जगह पर उसने क्या यूज़ किया 3a, तो b की जगह पर इसने क्या यूज़ किया 1/2। यहाँ का माइनस आप कंसिडर किसी भी हालत में नहीं करेंगे। तो a ले लिया b ले लिया। अब देखिए हमारे को इसने क्या किया, ये फॉर्म दी थी, हमें इसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है होल स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस जो लगना था वो बाहर लग गया, अंदर वाला वही नंबर रहेगा एज इट इज़ प्लस वाला, इसका स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर किया स्टूडेंट्स 9a स्क्वायर माइनस 1/4। तो आप इतना भी क्वेश्चन कर करके इसको लीव कर सकते हैं, बट इन सम बुक्स एलसीएम देख लिया होता है तो ये आ जाएगा 36a स्क्वायर माइनस 1। सो दिस वे यू कैन ऑल्सो राइट आंसर्स। सो ये था फोर्थ आइडेंटिटी से रिलेटेड सब। सो हम आगे मूव करेंगे हमारे फर्दर सम्स को सॉल्व करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के अंदर जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। जो उसने दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 5y होल स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है कि चारों आइडेंटिटीज़ में से कौन सी यहाँ पर सूटेबल है। तो यहाँ पर देखना है पहले कि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ पे हम नज़र मारेंगे। तो ये भी स्क्वायर वाली है, ये भी स्क्वायर वाली, कहीं ना कहीं इसमें भी स्क्वायर यूज़ हो रहा है, लेकिन ये अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि बीच में प्लस p है, तो यहाँ पे तो बीच में मल्टीप्लाई है। तो अब हमारे को देखना है कि बीच में प्लस आता ही हमारे को ये आइडेंटिटी समझ में आती है कि यहाँ पर जो है a की जगह पर तो इसने दे रखा है हमारे को 2xy और b की जगह पर दे रखा है 5y, मतलब दिस होल कैन बी टेकन एज a, दिस इज अवर b। तो ऊपर 2 दे रखा है तो a प्लस बी होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपैंड करना हो तो वो इस फॉर्म में आ रहा है, तो इसमें लिख देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर दैट इज़ 2xy होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है, अब ये पूरा 2xy a रहेगा स्टूडेंट्स। तो इसको ब्रैकेट में लेना मत भूलना, नहीं तो स्टूडेंट्स कई बार बोर्ड में इसके मिस्टेक्स आप कर लेते हैं। 5 ऑफ y। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, 2 का स्क्वायर किया 4, x का स्क्वायर किया x स्क्वायर, y का स्क्वायर किया y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर किया 25, y का स्क्वायर स्टूडेंट्स y स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में ये करेंगे 20x, अब y इंटू y स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ईजी सा क्वेश्चन था, बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्ट करना था कि आइडेंटिटी कौन सी सूटेबल है, फिर वहाँ से a और b की वैल्यू फैक्च करी, फिर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म के फॉर्मूले में उन वैल्यूज़ को पुट कर दिया, एंड देन आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट आवर आंसर वेरी इजीली। इसी तरह स्टूडेंट्स उसने एक क्वेश्चन दिया है xy प्लस 3 ऑफ z होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे इसको पहले हमने क्या करना है, ए और बी को लेट करना है। हमारा यहाँ पे देखना है पहली बात, यहाँ स्क्वायर गिवन है, बीच में प्लस गिवन है, तो स्क्वायर गिवन है, बीच में प्लस वाली कौन सी बनी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लाएंगे, तो पहले ए और बी डिटेक्ट करेंगे। ए क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक्स वाई, बी क्या हुआ 3z। तो ए का स्क्वायर दैट इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इंटू 3z। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। अब हम ओपन कर देंगे इसे, x का स्क्वायर, नेक्स्ट इज y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9, z स्क्वायर इज एज इट इज प्लस 2 3 6 x y z। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि बहुत आसान है। डेरिवेशन के बाद फार्मूलाज डायरेक्ट लर्न कर लीजिए, आपको डायरेक्ट एज इट इज अप्लाई करने होंगे बिकॉज यू आर एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डूइंग दीज क्वेश्चंस राइट नाउ। So let's move to next question। अब एक्सपोनेंट्स का चैप्टर हमने अभी नहीं किया, तो उसके भी एक दो बेसिक्स मैं बता देता हूँ जो हमारे फर्दर सम्स में यूज़ होने वाले हैं। जिसमें से एक रहेगा बच्चों कि अगर उसने दे दिया a की पावर 2 टू द पावर 2, तो अब पावर के ऊपर पावर है, तो ये फॉर्म में होती है बेटा a की पावर m होल टू द पावर n कहा जाता है इसको, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो ये भी क्या बन जाएगा, a की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, सो इट विल बी a की पावर 4। तो ये आपको ध्यान रखना है फर्दर सम्स को करने के लिए स्टूडेंट। इसी तरह अगर उसने दिया होता बेटा 2 की पावर 3, तो इसको हम इस फॉर्मूले में चेक करेंगे, तो a तो दे रखा है, m की जगह पे 2 है, n की जगह पे 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, a का पावर 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या बनेगा, a का पावर 2 3 6। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ये भी यूज़ करेंगे फर्दर क्वेश्चंस में। So keep it in your mind. Let's have our next question, which is a square minus b square whole to the power 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा बिकॉज उसने स्क्वेयर्स के ऊपर फर्दर स्क्वेयर्स गिवन दिया है। ऐसे केस में ही हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की है, एक्सपोनेंट एंड पावर से चैप्टर से रिलेवेंट है। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले ब्रैकेट देखनी है, नथिंग टू वरी। ये ब्रैकेट दिख रही हैं, उसके ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर आते ही हमें समझ जाना इन चार में से कोई आइडेंटिटी है। बट इन द मिडल कौन सा साइन है, माइनस साइन है। तो बाहर स्क्वायर हैं, बाहर हमारे को स्क्वायर दिया हुआ है, दो टर्म्स एक साथ हैं, बीच में माइनस भी है और स्क्वायर भी है, तो हमारी ए माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, ए की जगह पे ये बन गया, बी की जगह पे ये, बीच में माइनस स्क्वायर। अब सर क्वेश्चंस जो आपको डाउट में लाएंगे कि सर ए की जगह तो ए स्क्वायर दिया हुआ है, सो आपको कंप्लीट ए की जगह पे ए स्क्वायर मानना है, यानी कि ए क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट ए स्क्वायर और बी क्या हो जाएगा कंप्लीट बी स्क्वायर। तो आपने इसको सिर्फ एक पावर से डरना नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको कंप्लीट ए और एक बी मान लो। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह पर हमने क्या रख देना है, ए स्क्वायर रख देना है स्टूडेंट, यानी कि ए स्क्वायर का बी स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या था, बी स्क्वायर, बट हमें तो बी का स्क्वायर चाहिए, तो बच्चों इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो -2 इंटू ए की जगह क्या रखा, ए स्क्वायर, बी की जगह होल बी स्क्वायर। तो ये याद रखना कि अंदर पावर दिया तो उसकी भी पावर लग जाएगी। अगर यहाँ 3 दी होती तब भी आप इजीली कर सकते थे। तो ये बनेगा बच्चों, ए की पावर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 4, ऐसे बी की पावर 2 इंटू 2 जैसे मैंने यहाँ किया था, तो ये क्या आ जाएगा, बी की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो ये करेक्ट आंसर होगा आपका। तो बस इनके अंदर वाली पावर्स को देख के नहीं घबराना है, उसको सिर्फ एज इट इज़ ए मान लो, इसको बी मान लो। सो दिस वे योर क्वेश्चन विल मूव। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। तो अब देखिए स्टूडेंट, उसने एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या कर दिया,
दो आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करने को कह दिया है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों। देखिए एक तो हमारे को ये दे दिया उसने, एक अपने को ये, तो एक ही क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन जनरेट कर दी कि दो आइडेंटिटीज़ लगानी पड़े। पहले हम अलग अलग तोड़ लेंगे इन क्वेश्चंस को, स्प्लिट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एक साथ करना है। तो ऐसे केस में आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, साइन मिस्टेक्स करेंगे। सो आप लोगों को क्या करना है बेटे, यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, यहाँ प्लस दे रखा है, तो जब स्क्वायर दे रखा और प्लस दे रखा हो तो क्या लगता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या है हमारा 2x, b की जगह क्या है, तो a और b के बीच में प्लस दिया हुआ है, तो हमारी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो पहले बेटा आप लेंगे ब्रैकेट्स a का स्क्वायर यानी कि a की जगह 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि 2x इंटू बी दैट इज़ योर 5। इसी तरह बेटा बीच में माइनस साइन है, इसको ऐसे रहने दो। फिर से अब देखिए ये ए की जगह है, ये बी की जगह है, बीच में माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी लगा देंगे, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5। सो दिस विल बी 4x स्क्वायर 20x। इसी तरह माइनस अभी ब्रैकेट में रखेंगे इसे सो दैट कि साइन का मिस्टेक ना हो बच्चों। अभी हम इसको ब्रैकेट से बाहर भी लेके आएंगे। सो अलग ब्रैकेट इसलिए ली जाती है ताकि साइन का मिस्टेक्स ना हो। अब देखिए -4x स्क्वायर -25 बिकॉज प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब माइनस माइनस प्लस 20x। अब देखिए सेम साइन वाले हैं जो, और जिनके लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख दीजिए। लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, यहाँ से स्क्वायर वाला एक है और एक ये स्क्वायर वाला है, तो इनको आप बेटा पहले लिख दीजिए। तो एक 4x स्क्वायर, यहाँ पे -4x स्क्वायर है। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट देख लीजिए x वाली टर्म्स, ये प्लस 20x, ये भी प्लस 20x, तो इनको आप पहले लिख दीजिए। नेक्स्ट है बच्चों विदाउट वेरिएबल टर्म्स, यानी कि +25 एंड -25। अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का कट हो जाएगा। अब 4x स्क्वायर एक प्लस का एक माइनस का, दिस विल ऑल्सो कैंसिल आउट, तो बचा क्या 20x प्लस 20x, तो आपका आंसर आ गया 40x। तो जब एक ही क्वेश्चन में बेटा एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं तो आप उसको अलग अलग खोलो और फिर मिडल साइन के अकॉर्डिंग साइन चेंजेस करके आप कंप्लीट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का। यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिटी खोल के लाइक टर्म्स को साथ में लिख लो, यानी कि जिसकी पावर सेम है और x है साथ में, अगर यहाँ y और y होता है तो वो भी पहले आ जाता, x वाले भी साथ में आ गए, फिर हमने इनको सॉल्व कर दिया। सो स्टूडेंट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सिर्फ इन्हीं चारों आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, सो कीप देम इन योर माइंड। आपको लर्न होनी चाहिए, आपके हमेशा ये 10th तक या आगे भी मैथ पढ़ेंगे तो आपके काम आएगी। सो नेक्स्ट है बेटा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही इतनी सारी पावर्स देख के इतना खतरनाक नहीं बनाना है सम को, सिंपल हम बेसिक्स पे रहेंगे। सो यू विल फाइंड इट्स सॉल्यूशन इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया ब्रैकेट्स को देखो, यस ब्रैकेट्स गिवन, स्क्वायर गिवन है, हम समझ गए स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होगा, बीच में माइनस है ऑब्वियसली, तो फिर ये a की जगह ये b की जगह, तो क्या बन गया a माइनस बी का पावर 2। तो क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाला, तो इसका राइट हैंड साइड की फॉर्म में एक्सपैंड कर दो, यानी कि a का स्क्वायर, a की जगह अब क्या था m स्क्वायर कंप्लीट था, अब इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चों आप, प्लस b का स्क्वायर, अब b की जगह पे ये सब था n स्क्वायर m, अब b का क्या होता है स्क्वायर, तो इसके ऊपर 2 लगा दिया जाएगा बेटा, तो -2 इंटू ये ब्रैकेट में a की जगह क्या था सिर्फ m स्क्वायर, इंटू में b की जगह पर n स्क्वायर m। तो बच्चों आपने इसको m की पावर 4 करके नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ a जो माना है उसको ही लिखा जाएगा, बाकी बचा हुआ जो है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ध्यान से देखिए सम, a माना b एड किया, a का भी स्क्वायर कर दिया, यानी कि जो था एज इट इज स्क्वायर कर दिया, फिर b का एज इट इज स्क्वायर कर दिया। अब क्या हो जाएगा
बेस सेम है, देखिए जो मैंने आपको बताया ही था, a का पावर m का पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, m की पावर 2 इंटू 2 4 प्लस, अब ये स्क्वायर करेंगे बेटा, n का स्क्वायर n 4 m की पावर 2 माइनस, देखिए बेटा 2 m का स्क्वायर इंटू में m की पावर 3 n की पावर 2 प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस राइट हुआ है, यहाँ पे m का पावर 3 ही था पहले से, तो इट वाज 3, तो यहाँ पर होएगा m की पावर 4 प्लस n 4 m स्क्वायर माइनस, स्टूडेंट देखते हैं कैंसिल आउट कुछ हो सकता है। अब देखिए 2 है, m की पावर 3 है, m की पावर 3 है, n की 2 है, n की 2 है, साइन या प्लस का या माइनस, तो कैंसिल कर दो, तो आंसर क्या बचा बेटा, m की 4 प्लस n 4 m स्क्वायर। तो बुक में कई बार क्या आता है, ये इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, m की पावर 2 यहाँ भी है यहाँ भी, तो ये ले लिया, यहाँ क्या बचा m की 2 प्लस n की 4। तो कई बुक्स में ऐसे आंसर दिया होता है, तो आपको कॉमन ले लेना है। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले डिटेक्ट करना है ए बी को, बीच के साइन को, फिर स्क्वायर को। देखो माइनस है तो माइनस का आइडेंटिटी, प्लस होता तो प्लस का लगता। एक्सपैंड करते ही हमने सॉल्व कर दिया एंड वी गॉट आवर आंसर वेरी इजीली। स्टूडेंट ये थे बेसिक क्वेश्चंस जो आइडेंटिटीज़ हमने यूज़ की उससे रिलेटेड। तो अभी इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, जिसके अंदर हमें प्रूव करना होगा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के, बट वहाँ पर भी ये आइडेंटिटीज़ यूज़ होने वाली हैं हमारी। So let's move. तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है, in which he is saying show that first part में बोल रहा है 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84x इज इक्वल टू 3x माइनस 7 होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है। तो हमने एक बताना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो सकती है, तो ठीक है, नहीं तो नहीं, तो बट हमें शो करना पड़ेगा। पहले हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी वाली टर्म्स को। यहाँ देखिए मिल गया, यहाँ स्क्वायर आ गया, यहाँ पर एक नंबर 2 नंबर, बीच में प्लस का साइन है, तो ये ए की जगह एक्ट करेगा, ये बी की जगह। तो क्या बन गया, a प्लस बी ब्रैकेट के पावर 2, तो a प्लस बी ब्रैकेट टू द पावर 2 इज दिस। तो हमारा a क्या हो गया इसमें 3x, b क्या हो गया बेटा 7, तो हम लगाएंगे a स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होता है 2ab प्लस 2 इंटू ए क्या था हमारा 3 ऑफ x, b क्या था बच्चों 7। बाकी जो पीछे वाला है उसको एज इट इज़ रहने दो। अब ये इक्वल टू उस साइड वाला नहीं लिखना, बिकॉज हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू से लेफ्ट साइड वाली। सो स्टूडेंट जब हम सॉल्व करेंगे ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 42x, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया माइनस 84x। अब इसे सॉल्व करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 49, अब इसको सॉल्व करो बच्चों, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है, तो क्या आएगा माइनस 42x। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे हमारा क्या आया 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेट अस सी कि हमारा आंसर सेम आता है नहीं आता। तो राइट साइड में हमारे को ये दिया बच्चों, तो हमने वही करना है। पहले देखेंगे ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी है 2 है, और बीच में साइन कौन सा है माइनस, तो ये a की तरह एक्ट करेगा, ये b की क्या बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। और a माइनस बी होल स्क्वायर कहाँ नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। तो आपको हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी जो भी यूज़ हो रही है लिखनी है, मैंने एक साथ लिखती है, बट आपका नोटबुक में पेज चेंज होता रहेगा। सो आपको क्वेश्चन वाइज आइडेंटिटी लिखनी है, आपके 3 में से 1 मार्क्स अदरवाइज डिटेक्ट हो सकता है एग्जाम में, सो बी अवेयर। तो ये क्या होएगा a माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बार फॉर्मूला,
बस आपको ध्यान रखना है बेटा, ए प्लस बी और माइनस में सिर्फ ये साइन का फ़र्क है, माइनस आते ही ये माइनस हो जाएगा, प्लस आते ही यहाँ प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7, तो क्या आएगा 9x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 42x। तो अब चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। देखिए 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर है, प्लस 49 है, प्लस 49 है, माइनस 42x है, माइनस 40। तो देयरफॉर हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल टू राइट हैंड साइड। शो का मतलब होता है आपको प्रूव करना है बेटा, तो आपको देखना है प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं। सो इन केस यू ऑब्टेन बोथ केसेस टू बी इक्वल, देन राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, सो दोज विल आल्सो बी डन राइट नाउ।